So hello everyone. Okay, welcome to my channel that is called Arc of Success. Okay, so अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि डेली रूटीन। मैं अपने बारे में डिस्कस करूंगा कि मेरा डेली रूटीन क्या था गेट 2020 के लिए। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में कि भाई मैंने कैसे कैसे प्लान करा था और मेरा क्या डेली रूटीन था स्टडी को लेकर। ठीक है, तो यहाँ जो मैं बात करने वाला हूँ वो सिर्फ स्टडी के रेस्पेक्ट में बात करूँगा। ठीक है, स्टडी के रेस्पेक्ट में मैं बात करूँगा कि मेरा क्या प्लान था और क्या रूटीन है मेरा। ठीक है, डेली मेरा क्या रूटीन था। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पर एक कोट दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक, ये भगवत गीता से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये गीता जो बुक है वहाँ से मैंने लिया है। तेरे भाग्य में तेरा कर्म है, यदि यही तो जीवन का मर्म है। ठीक है, तो भाग्य में सिर्फ कर्म रहता है। ठीक है, तो आपको कर्म करना पड़ेगा तभी आपका भाग्य बदलेगा। ठीक है, आप ये सोचते रहें कि आपका भाग्य बदल जाए कि मेरे जीवन में तो ये था ही नहीं। ठीक है, मैंने तो इतनी मेहनत करी और मुझको ये मिला नहीं, तो ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने मेहनत करा है तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, आएगा, रिटर्न आएगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अपने बारे में कि मेरा क्या डेली रूटीन था। ठीक है, उस डेली रूटीन पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ बता देता हूँ आपको कि जो मेरा डेली रूटीन था। ठीक है, ये डेली रूटीन मैं स्टडी को, ठीक है, मैं स्टडी को माइंड में रख कर बता रहा हूँ कि विद रेस्पेक्ट टू स्टडी कि मेरा स्टडी का क्या रूटीन था। डेली रूटीन का मतलब यहाँ पर स्टडी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मेरा क्या स्टडी टाइम टेबल था। ठीक है, मैं कैसे टाइम यूटिलाइज करता था अपने पूरे दिन का। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरा जो मॉर्निंग का उठने का टाइम होता था। ठीक है, वेकअप टाइम। ठीक है, वो मेरा रहता था वेकअप टाइम। मैं स्टार्ट करता था 4 बजे, 4 बजे उठ जाता था मैं। ठीक है, 4 AM एट शार्प मुझको, ठीक है, उठना होता था। ठीक, तो 4 AM में शार्प उठ जाता था। फिर मेरा स्लॉट 1 चालू होता था। ठीक है, स्टडी का स्लॉट 1 वो मेरा रहता था 5 से। ठीक है, 5 AM टू 7 और अप्रॉक्सीमेटली 7:30। ठीक है, 7:30 AM ये मेरा पहला स्लॉट रहता था। दिस इज़ माई फर्स्ट स्लॉट। ओके, ये मेरा फर्स्ट स्टडी का स्लॉट रहता था। और मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ कि मैं इस स्लॉट में क्या पढ़ता था। ठीक है, इस स्लॉट में जो मेरा स्टडी का फिक्स रहता था डेली, ये डेली मेरा फिक्स रहता था। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ मैथ और एप्टीट्यूड, मैथ प्लस एप्टी, ठीक है, ये डेली मेरा फिक्स रहता था, मैथ प्लस एप्टीट्यूड। ठीक है, अब ये 2 घंटे, कभी 2 घंटे का भी रहता था, कभी 2.5 घंटे का भी रहता था, ऑन एंड एवरेज। ठीक है, अगर हम इसको 2 आवर्स ले लेते हैं, ठीक है, कभी ये 2.5 घंटे भी हो जाता था, 5 से 7:30 भी हो जाता था। तो मैथ और एप्टी, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम की रिक्वायरमेंट क्या रहती थी। तो कभी 1 घंटे मैथ पढ़ लिया, 1.5 घंटे एप्टी पढ़ लिया, 1.5 घंटे मैथ पढ़ लिया, 1 घंटे एप्टी पढ़ लिया। कभी 2 घंटे भी मैथ हो जाते थे, तो आधे घंटे ही मिलता था एप्टी पढ़ने के लिए। तो ये आप जब डेली अपना प्लान को शेड्यूल करेंगे, प्लान को शेड्यूल करेंगे, तो आपको उस हिसाब से ये चीज़ें भी आपके दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि मैथ मुझको 1.5 घंटे ही पढ़नी है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। बट ये जो स्लॉट था, ठीक है, मैं इस स्लॉट का काफ़ी इम्पोर्टेंस इसने प्ले करा था। ठीक है, मेरे प्रिपरेशन में ये स्लॉट ने, ठीक है, इस स्लॉट ने ही शायद मुझको ऐसा लगता है कि इस स्लॉट की वजह से ही मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला था। क्योंकि अपन लोग डेली मैथ और एप्टी पढ़ते थे, तो इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो अपना रिवीजन में चलता ही रहता था। ठीक है, जैसे ही ख़त्म हुआ फिर दोबारा चालू कर दिया, फिर ख़त्म हुआ फिर चालू कर दिया, ऐसा नहीं था। तो ये डेली का मेरा स्लॉट चलता था, स्लॉट 1। अब मैं स्लॉट 2 को बता रहा हूँ। ठीक है, स्लॉट 2 में क्या रहता था। ठीक है, स्लॉट 2, अब स्लॉट 2 कब से लगता था, तो स्लॉट 2 में स्टार्ट करता था 9 बजे से। ठीक है, सुबह के 9 बजे से स्टार्ट करता था। ठीक है, 9 से लेकर ये लगभग 1 बजे तक चलता था। ठीक है, 9 से लेकर ये 1 बजे तक चलता था। ठीक है, ये 4 घंटे का पूरा एक स्लॉट रहता था। ठीक, तो ये 4 घंटे का पूरा एक स्लॉट रहता था। ठीक है, 4 आवर्स, तो ये 4 आवर्स का स्लॉट रहता था। इसमें मैं क्या पढ़ता था, इसमें सिर्फ टेक्निकल,
जो भी हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट चल रहा होता था, ठीक है, वो मैं करता था टेक्निकल सब्जेक्ट। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं ड्रॉपर था, ठीक है, मैंने ड्रॉप लिया था 2020 के लिए। तो इसमें मैं कोई कोचिंग तो करता नहीं था या क्लासेस तो मैं करता नहीं था, ठीक है, ये मेरा पूरा सेल्फ स्टडी का प्लान था, ठीक है, तो ये सब मैंने सेल्फ करा था, तो ये मेरा पूरा सेल्फ का रहता था, ठीक है, तो ये 4 आवर्स मेरे टेक्निकल रहता था, ठीक है। आप चाहो तो इस प्लान में अगर जैसे आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो आप स्लॉट 2 में आप अपनी कोचिंग का टाइम डाल सकते हैं, ठीक है, स्लॉट 2 में आप अपनी कोचिंग का टाइम डाल सकते हैं। अब 4 घंटे की चलती है, 5 घंटे की चलती है आपकी क्लास, 6 घंटे की चलती है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ मेरा टेक्निकल रहता था, मैं सिर्फ टेक्निकल पढ़ता था। तो ये 2 स्लॉट मेरे हो गए, स्लॉट 1 स्लॉट 2, ठीक है। बीच में मैं क्या करता था इस टाइम के बीच में, वो सब सबको ही पता है कि क्या होता होगा बीच में, ठीक है। तो वो सब आप अपने हिसाब से कि आपको नहाना है नहीं नहाना है, खाना है पीना है, वो सब आप अपने आप देखें। तो ऐसा कुछ नहीं था कि इन बीच के स्लॉट का भी मैं बताऊंगा आपको कि मैं उस टाइम क्या करता था। तो उस टाइम सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, कोई खाना खाता है, कोई नहाता है, कोई सोता है, जो मन में आए आप वो करें, ठीक है। तो मैं आपको मेन स्लॉट बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि मैं कैसे करता था, ठीक। तो 2 स्लॉट अपन लोग ने कवर कर लिए थे। अब बात करते हैं स्लॉट नंबर 3 की, ठीक है, स्लॉट नंबर 3। तो जो मेरा स्लॉट नंबर 3 रहता था, ठीक है, स्लॉट नंबर 3, अब वो सुन लीजिए कि वो स्लॉट नंबर 3 में क्या रहता था, ठीक है। स्लॉट नंबर 3 मेरा स्टार्ट होता था 3 बजे से, ठीक है, 3 से 5, 3 से 5 ये मेरा स्लॉट रहता था 2 घंटे का, ठीक है, 3 से 5 मेरा 2 घंटे का स्लॉट रहता था। ये 3 से 5 इस स्लॉट में मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने टेक्निकल पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या कोई कॉन्सेप्ट मैं उनको देखता था, उनसे कोई न्यूमेरिकल मिल जाए तो न्यूमेरिकल प्लस जो कॉन्सेप्ट मुझको अच्छा लगता था, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल देखता था कि कैसे करने हैं। तो 3 से 5 इसमें मैं न्यूमेरिकल, इसमें मैं टारगेट रखता था कि मेरा लगभग 30 न्यूमेरिकल्स मेरे प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो 30 न्यूमेरिकल्स का मैं टारगेट रखता था कि 30 न्यूमेरिकल्स मिल जाए, ठीक है। अगर कभी 30 नहीं मिलते थे, मान लो 20 मिल गए, कभी ऐसा होता था 20 मिल गए, तो मैं 10 न्यूमेरिकल अपने मैथ के कर लेता था, ठीक है, मैथ के या एप्टीट्यूड के ऐसे करके कर लेता था मैं। तो मेरा टारगेट हमेशा 30 का रहता था कि 30 न्यूमेरिकल मैं कर पाऊँ, ठीक है। हार्डली थोड़ा मुश्किल पड़ता था ये 30 न्यूमेरिकल करना, क्योंकि कभी कभी एक आध न्यूमेरिकल ऐसा आ जाता था जो पूरे 2 न्यूमेरिकल हो गए, 2 घंटे ही ले गए, तो उस दिन मैं 2 ही न्यूमेरिकल कर पाता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको डेली 30 ही 30 करने मिलेंगे, ठीक है। तो कभी ऐसा होगा कि जो न्यूमेरिकल कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होंगे वो उनमें आपका टाइम लग जाएगा, ठीक है, 1 घंटा भी लग सकता है एक न्यूमेरिकल करने में। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको 1 घंटा भी लग रहा है तो 1 घंटा भी करिए, बट ये मेरा इसलिए था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका था, ठीक है, तो इसलिए मुझको थोड़ा कम टाइम लगता था। तो एक बार आप भी कर लेंगे तो आपको भी कम टाइम लगेगा। तो इसमें आपको बस क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में बस एक चीज़ यहाँ पर वो पॉइंट की मैं आपको बताऊँगा बस, ठीक है। ये देखो, ये कोई टास्क नहीं है कि आपको 30 न्यूमेरिकल करने ही करने हैं, ऐसा कोई टास्क नहीं है ये, ठीक है। यहाँ जो मेन पॉइंट है, जो आप न्यूमेरिकल और कंसेप्ट यहाँ सीख रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो मैं बता देता हूँ, वो है एक्यूरेसी का। यहाँ आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, ठीक है, प्लस कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल में आप कॉन्सेप्ट यूज़ करें, जो भी आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं उसको अपने न्यूमेरिकल में डालें, उस कॉन्सेप्ट को समझें ढंग से। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 30 तो आपको 30 ही करने हैं। ये आप अगर शुरुआत से देखो, जब आप शुरुआत करेंगे प्लान की तो हो सकता है प्लान 1-2 दिन एग्जीक्यूट ना हो पाए, जिस हिसाब से आप सोचेंगे उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए प्लान, बट आप उस प्लान पर स्टिक रहें, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दें, स्टिक रहें, तो देखो वो प्लान जो है आगे बढ़ जाएगा, वो प्लान अच्छे से जो है एग्जीक्यूट होने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्लान देखो 1-2 दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये प्लान जब मैंने भी स्टार्ट करा था तो शुरुआत में मैं सुबह 4 बजे उठ ही नहीं पाता था, मैं उठ ही नहीं पाता था सुबह 4 बजे, तो मुझे भी दिक्कत होती थी। तो कभी 4 के 6 भी बज जाते थे, तो फिर सारा प्लान ही चौपट हो जाता था। बट जब आप सोचेंगे, जब आप करेंगे, तो फिर ये भी चीज़ें आने लगेंगी, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको करना कैसे, देखो भागना नहीं है। अगर एक दिन प्लान फेल हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा उठेंगे, दोबारा करेंगे, तीसरी बार फिर उठेंगे, फिर करेंगे। तो बार बार जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार उठ के आप खड़े होंगे और दोबारा चलेंगे, ठीक है।
तो एक आध दो दिन में ऐसा नहीं कि आपने आज मुझे देखा और आपने सोचा कि भाई हमको ऐसा करना है और आप अगले दिन से लग गए, और अगले दिन जब फ्लॉप हो गया या 2 दिन बाद आपका नहीं चल पाया तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बिल्कुल हमको उल्टी सीधी चीज़ें बता रहे हैं, ऐसा हमको हमसे तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक दो दिन में नहीं होगा। पहले अपने दिमाग में एक बात रख लें, अगर आप शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर आपको नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको स्टिक रहना पड़ेगा प्लान पर, तब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ जो 30 न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है 30 न्यूमेरिकल 2 घंटे में कवर अप करना, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल जो आसान रहते हैं वो तो कवर हो जाते हैं, बट टफ भी रहते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल टफ रहेंगे तो उनको करने में शायद ही आपको 1 घंटे में 2 घंटे में आप 5 ही न्यूमेरिकल कर पाए। तो ऐसे डरने की बात नहीं है, अगले दिन कवर करना है, अगले दिन ट्राई करें। ठीक है, बट ध्यान क्या रखना है, जब तक आपको एक्यूरेट नहीं हो, जब तक आपका दिल अंदर से गवाही ना दे कि भाई मेरा न्यूमेरिकल जो मैं कर रहा हूँ, जो कंसेप्चुअली मैं चीज़ देख रहा हूँ वो सही जा रही है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पूरा जो मेरा प्रिपरेशन प्लान है इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है कि मैं तब तक आगे नहीं बढ़ता था जब तक मुझको अंदर से फीलिंग नहीं आती थी कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी हो गई है, ये चीज़ मैंने सही समझ में आई है और इसके अकॉर्डिंग मैं गया हूँ। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं है भागने की, अगर जल्दी करोगे ना तो लास्ट में जाके गिर जाओगे। ठीक है, बिल्कुल पछतो जाओगे। ठीक, तो ये स्लॉट नंबर 3 था। इसके बाद मेरा लास्ट स्लॉट चालू होता है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, लास्ट स्लॉट नंबर 4। ठीक है, स्लॉट नंबर 4। ठीक, तो जो स्लॉट नंबर 4 था वो मेरा काफ़ी छोटा रहता था, वो मैं 7 बजे से स्टार्ट करता था शाम को। ठीक है, 7 PM। ठीक है, 7 से ये 8 तक का रहता था। ठीक है, 7 से 8 या 8:30, चलो 8:30 ले लेते हैं, 8:30 PM, बस ये इतना रहता था मेरा। ठीक है, 1.5 घंटे का ये स्लॉट रहता था। ठीक है, ये 1.5 घंटे का स्लॉट। अब इस 1.5 घंटे के स्लॉट में मैं क्या करता था मैं आपको बताऊं, इसमें मेरा रिवीजन रहता था। कुछ भी मुझको अगर रिवाइज करना है, कुछ भी मुझको लगता था कि ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, इसको और रिवीजन की ज़रूरत है, तो रिवाइज कर लेता था मैं। ठीक है, प्लस अगर रिवीजन नहीं है तो फिर वो न्यूमेरिकल कंटिन्यू करता था, ये 30 से ऊपर बढ़ाता था मैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कर लिए, न्यूमेरिकल भी नहीं है, ठीक है, कोई टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, सब कुछ समझ में आ गया तो टेस्ट ले लेते थे। ठीक है, तो ये ऐसे करके कुछ ना कुछ बनता चला जाता था। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल इस पार्ट में जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता था, ठीक है, तो वो उनमें नंबर ऑफ काउंट बढ़ जाते थे। जैसे मान लीजिए स्लॉट नंबर 3 में हमने 30 न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं, तो अगर मान लीजिए 20 न्यूमेरिकल और सॉल्व कर दिए हैं तो 50 हो जाएंगे एक दिन में। ठीक है, तो ये अपना ऐसा था कि मेरा प्लान बना हुआ था कि इसमें ऐसे ऐसे करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं रिवीजन ही करूं या न्यूमेरिकल ही करूं या टेस्ट दूं, ये मेरी डेली रिक्वायरमेंट पर था कि आज मैंने सुबह से शाम तक क्या करा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो 5 बजे के बाद मुझको पता चलता था कि क्या नीड है, अब फिर मैं डिसीजन लेता था कि क्या करना है। अब ऐसे फिक्स नहीं है पहले से ही। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरे को 4 स्लॉट में मैंने अपना पूरा स्टडी कर रखा था। फिर 9 सवा 9 पे मैं अपना सो जाता था। ठीक है, खाना खाया 8:30 बजे, अपना हट गया वहाँ से, खाना खाया और उसके बाद में अपना सो जाता था मैं। 9 सवा 9 तक मेरा लास्ट विकेट आउट हो जाता था। ठीक है, फिर मैं सुबह 4 बजे उठता था। तो इस तरीके से मैं अपनी जो मेरी स्लीप साइकिल थी वो भी मेरी पूरी हो जाती थी, क्योंकि स्लीप साइकिल में 7 से 7.5 घंटे का स्लीप में लगभग ले लेता था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 9 बजे अपना 9 साढ़े 9 पर आप मान लो कि मैं पूरी तरह से सो जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरी रहती थी। अब इसमें एक मैं पॉइंट और बता दूं कि एक जो स्लॉट नंबर 2 था, ये इसमें जो गैप मिलता था 9 से 1, फिर 1 बजे के बाद जो मुझे गैप मिलता था 1 से 3 तक। ठीक है, उसमें मैं क्या करता था, मैं 1 बजे तुरंत खाना खा लेता था दोपहर का, और दोपहर का खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा सो जाता था। खाना खाया 1 घंटे सवा घंटे 50 मिनट 60 मिनट में सो जाता था, और सो के उठते ही मैं तुरंत न्यूमेरिकल पे बैठ जाता था। ठीक है, पानी पिया और बैठ गए। तो यहाँ मैं लगभग यहाँ मैं सो जाता था। ये मेरे लिए थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता था कि मैं सो जाता था तो जब उठता था तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता था। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सुबह 4 बजे उठता था। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे नींद आती थी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहले तो स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं सोया था, बट बीच में मैंने क्या करा, फिर मैंने देखा कि लास्ट टाइम पर जाते जाते मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो फिर मैंने स्टार्ट करा कि जो है मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोपहर में सो लेता हूँ। ठीक है, टाइम मिलता था 2 घंटे का, तो मैं उसमें 1.5 घंटे तकरीबन 1 घंटे सो जाता था।
1 सवा घंटे ऐसे अपना मैनेज कर लो, जैसे भी कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये डेली शेड्यूल रहता था और मुझको ये पूरा कवर करना था, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे करके क्या करना है, ठीक है। लास्ट में एक मैं और टिप आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये प्लान जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू द टाइम ये वेरी करता रहता था, कभी ये कम भी हो जाता था, कभी ज़्यादा भी हो जाता था। तो नीड क्या है, कभी मुझको ऐसा लगता था कि मुझको ज़्यादा पढ़ना है, तो हो सकता है मैं एक आध चीज़ स्किप करके ज़्यादा भी पढ़ लेता था। तो +- 1 आवर आप अपने पास रखिए, ठीक है। +- 1 आवर आप इसमें जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है, आपका मन है, ठीक है। तो कभी आपको ज़्यादा भी करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, कभी कम भी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के करीब जाएंगे तो हो सकता है आपको नंबर ऑफ़ आवर इंक्रीज़ भी करने पड़े, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं, नंबर ऑफ़ आवर आप इंक्रीज़ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि वो 1-2 महीने की बात होगी, 1-2 महीने भी आप अगर सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कोई तैयारी ऐसी तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं 6 घंटे पढ़ना है और आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कभी आपको 8 घंटे की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी 10 की भी। तो ये आपको खुद से बढ़ाना है, समझ में आ रहा है। इतनी चीज़ आप अपने दिमाग में रखें, ये आपको खुद से बढ़ाना है, खुद से कम करना है, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि मैक्सिमम टाइम अपने स्टडी में दो, सब कुछ बंद कर दो। अरे तो अगर आप कहीं एक अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाते हैं, किसी आईआईटी में पहुंच जाते हैं, एक अच्छी रैंक ले आते हैं, या किसी पीएसयू में पहुंच जाते हैं, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ आवर स्टडी के बढ़ाने से अगर आप अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप कर क्यों नहीं रहे, ठीक है। तो इसके लिए कोई आपको समझाने नहीं आएगा कि भाई आज आपको 10 घंटे पढ़ना है, कल आपको सिर्फ 7 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको 1 महीने भी 10 घंटे की ज़रूरत पड़े तो आप 10 घंटे पढ़ेंगे, है ना। तो अपने दिमाग में ना ये चीज़ें रखो, कोई नहीं बताने आ रहा, चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाओ, अपने टाइम को इंक्रीज़ करो। तो यही सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं। मैंने ऐसा कोई भी, मेरा प्लान जो मैंने आपको अभी समझाया है, इस प्लान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पता हो, और ऐसी मैंने कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं बताई कि आपके दिमाग से जो है डाइजेस्ट ही नहीं हो रही हो, आपको समझ ही नहीं आ रही हो। सिंपल प्लान है, बिल्कुल सिंपल, जो जनरली सब लोग करते हैं वही मैंने करा है, कुछ मैंने अलग नहीं करा है। मैंने ऐसी कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं डेवलप कर दी, समझ रहे हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है, मैंने इम्प्लीमेंट करा है, और जो नहीं ला पाते रैंक वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, सिर्फ फ़र्क इतना है और कुछ नहीं। तो अगर आपको रैंक लानी है, अपने दिमाग में सोच लो, अगर रैंक लानी है ना तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, बिना डिसिप्लिन के आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ठीक, तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, एक टिप जो मैं लास्ट में बता देता हूँ, कि जो मेरी टिप है वो क्या है, कि मैं जो है इसको एक वीक में अगर 7 डेज़ है तो मैं इसको 6 डेज़ ही कंप्लीट कर पाता था। तो मेरा जो टाइम टेबल था वो 6 डेज़ का ही आता था, ठीक है, 6 डेज़। इसमें +1 डे मैं ऐड करूँगा, इस 1 डे को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, ठीक है। बस मैं 4 घंटे टेक्निकल पढ़ लिया, बस उस दिन मैं सिर्फ टेक्निकल ही पढ़ता था, कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं, एक आध 2 न्यूमेरिकल लगा लिया, 2 घंटे टेक्निकल, 2 घंटे न्यूमेरिकल, ऐसे कर लेता, मैथ वगैरह नहीं। क्योंकि ये बीच में ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक ही पॉइंट पर या एक ही तरीके से बिल्कुल स्टडी करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है वो बोर हो जाएगा। तो बीच में मैं क्या करता था, थोड़े से पर्क्स दे देता था, ऊपर नीचे कर लेता था, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपके ब्रेन की जो कॉन्टिन्यूटी है वो बनी रहे। तो ये कुछ मेरा बेसिक प्लान था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये मेरा डेली स्टडी प्लान था। अब आपके हाथ में है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो और आपको अगर कुछ भी समझना हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मेरा फेसबुक पे जाकर मुझको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। कविंद्र कृष्णा नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, ठीक है। वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना बता दिया हूँ, बाकी आप मोटिवेट रहें, बढ़िया करें और अच्छी रैंक निकालें, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है, प्लान आप देख लीजिए, ऐसा मैं करता हूँ। इसमें कुछ भी आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप सुबह 4 बजे उठें, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं तो वो अपना रात के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बट समझने वाली बात यह है कि आपको ये देखना है कि मैं कैसे कैसे क्या पढ़ता था, तो मैनेज आपको करना है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि स्लॉट 1 में मैथ और एप्टीट्यूड ही पढ़ें, आप टेक्निकल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैनेज आपको करना है, आपको अपने हिसाब से देखना है। तो ये मेरा डेली
जो रूटीन है, स्टडी प्लान है, वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से। ठीक है, इसके बाद अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 6। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो अगर और भी अच्छा लगा हो तो अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको। ठीक है, तो कुछ लोग और भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।